15 सालों से ममता बनर्जी का बनाया हुआ किला अब टूट चुका है। बंगाल में बीजेपी जीत के करीब पहुंचने लगी है। बीजेपी ने जीत की तैयारी भी करना शुरू कर दिया है। रुझानों से ही बीजेपी इतनी आश्वस्त हो गई है कि खबरें आने लग गई है कि नरेंद्र मोदी शाम के समय बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी ने रुझानों के हर दौर में बढ़त बना ली है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता से दूर जाती नजर आ रही है। बंगाल के नतीजों को लेकर के जो एग्जिट पोल हुए उनमें से 4 या 5 में बीजेपी की जीत बताई गई और उस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी बंगाल में जीत ही नहीं सकती, लेकिन एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं और हो सकता है कि किसी की सीट गलत हो नंबर में, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने का जो ट्रेंड था आमतौर पर एग्जिट पोल का सही साबित हो रहा है। क्या आगे की गिनती में ये ट्रेंड बदल पाएगा? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो 11 बजे के बाद का जो ट्रेंड है ना वो कभी नहीं बदलता। कुछ सीटें बदल सकती हैं हार और जीत में, लेकिन जीतेगा वही 99.9% है, क्योंकि शाम के 6 बजे के करीब बीजेपी 198 सीट पे आगे चल रही है। 200 पार भी कर सकती है, बड़ा नंबर है। यहां से टीएमसी के लिए वापसी करना या जीत पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। 5 राज्यों के चुनावों में बंगाल के चुनावों की हर तरह से समीक्षा की गई है। एक एक सीट का समुदाय के हिसाब से विश्लेषण हो चुका है। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, बाहरी बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, हिंदी बनाम बांग्ला का मुद्दा बनाया, यानी कि 3 बड़े मुद्दे के बाद भी ममता बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रही है। चुनावी चर्चाओं में आपने सुना भी होगा कि राज्य का दौरा करने वाले कई सारे बड़े विश्लेषक कहने लग गए कि इस बार के चुनाव में भाषा जो है, बोली जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है। बांग्ला भाषा पहचान का सवाल है, लेकिन रुझानों के किसी दौर में ऐसा दिखा नहीं कि ममता बनर्जी को इसका कोई भी फायदा हुआ। हर दौर में बीजेपी टीएमसी को टक्कर देती नजर आ रही थी। चुनावी आंकड़ों के जानकार जो है वो कहते हैं अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, बाकी है। ये ठीक है, लेकिन अभी तक का हाल ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी सत्ता की प्रबल दावेदार हो चुकी है। ममता बनर्जी के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बनना इम्पॉसिबल है। शायद चुनावी जो विश्लेषक सदमे में है और उनकी जो भविष्यवाणी है वो गलत हो गई है, वो सहम नहीं पा रहे हैं। कई लोग राज्य का दौरा करने के बाद दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी आसानी से जीत रही है, बीजेपी बहुत से बहुत 90 या फिर 100 सीटें ही पहुंचेगी, लेकिन रुझानों में बीजेपी ने 198 सीटें पे आगे चल रही है। टीएमसी ने भी बढ़ चढ़ करके दावा किया कि वही जीत रही है। बीजेपी के जीतने का सवाल नहीं, लेकिन बीजेपी भी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सरकार बनाने का दावा करते रहे। उनके दावे को संदेह के साथ देखा जा रहा था और इस सवाल के साथ कि अगर यह पॉसिबल हुआ तो इसमें केंद्रीय एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, चुनाव आयोग की भी भूमिका होगी। कई लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं और अभी भी आरोपों का सिलसिला जारी है और कई लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ाए, वो भी आगे चल रहे हैं। वो शुरू से कहते रहे कि 180 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 12 और जो शाम को 6 बजे के आसपास के रुझानों में बीजेपी 198 सीटों पे आगे है। कमाल की बात है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा विश्लेषक गए उसी राज्य में उनमें से कई विश्लेषक गलत साबित हो रहे हैं। बंगाल के चुनाव को केंद्र की शक्तियों बनाम ममता बनर्जी का रूप दिया गया और देखा भी गया कि एजेंसियों ने किस तरीके से बंगाल पे धावा बोला
2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय जवानों की तैनाती की गई। एसआईआर ने बंगाल चुनाव की तस्वीर पहले से लिख दी थी, लेकिन ममता बनर्जी हर स्तर पे खड़ी रही, लड़ते रही और जीत का दावा करती रही। क्या वो ज्यादा ही आत्मविश्वास का शिकार हो गई और वही आशंका साबित हुई जो एसआईआर के कारण पहले से की जा रही थी। केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के तमाम दस्तावेज पब्लिक में मौजूद है, लेकिन ये भी बोला गया कि टीएमसी ने इस चुनाव को लड़ा भी है और खूब कहीं भी और किसी भी दौर में हताश नजर नहीं आई। बंगाल के चुनाव की लड़ाई ऐसी थी कि उसी कारण सबकी नजर थी कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लड़ते जा रही हैं, वरना एक बड़ा राजनीतिक बदलाव तमिलनाडु में भी हो रहा था। वहां पर विजय एक नए नेता के रूप में उभर रहे थे। उनकी नई पार्टी टीवीके, डीएमके और एआईएडीएमके को पछाड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों का ध्यान ममता बनर्जी बंगाल और बीजेपी पे रहा। ममता बनर्जी ने हमेशा दावा किया कि वे आसानी से जीत रही हैं, 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन शाम के 6 बजे तक का बीजेपी टीएमसी से काफी आगे निकल चुकी है और बीजेपी के नेता कहने लग गए कि वजह बताने लग गए कि किस तरह से वो जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी को हरा दिया। पोस्टल बैलेट के समय बीजेपी ने जब बढ़त बढ़ाई तो बोला गया कि 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन चुनाव तब टीएमसी जीती थी। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। ईवीएम खुलते ही बीजेपी टीएमसी को चैलेंज करने लग गई, ममता बनर्जी हार की तरफ बढ़ने लग गई और बीजेपी जीत के तरफ। इसमें एसआईआर एक काफी बड़ा सवाल है। आप उससे जुड़े सवालों को अगर आप लोकतंत्र चुनाव के प्रति गंभीर हैं और उसे गंभीरता से देखते हैं तो गायब नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। एसआईआर को लेकर के कहा जा रहा था कि इस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, जहां पर टीएमसी जीतती रही है और वोट काटने के बाद उसे बड़ा नुकसान होगा ही होगा। योगेंद्र यादव ने बोला कि एसआईआर ने वोटर लिस्ट के क्यूरेशन का विकल्प दिया है, नया विकल्प। पहले लोग सरकार चुना करते थे, लेकिन अब सरकारें चुन सकती हैं कि कौन उन्हें वोट करेगा और कौन नहीं करेगा। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी कई बार कोर्ट भी गई, कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी गई और कोर्ट ने उन्हीं के पक्ष में फैसला भी दिया, जो बताता है कि वो सही सवालों को लेकर के लड़ रही थी। चुनाव आयोग को लेकर के कोर्ट गई और कई बार उन्हीं के पक्ष में कोर्ट ने भी फैसला दिया। बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है, उस पर नतीजे से पहले काफी कुछ लिखा जा चुका है और इन पावर्स का इस्तेमाल भारत के चुनावी लोकतंत्र की समझ को लंबे समय तक प्रभावित भी करेगा। उसे देखने का जो नजरिया है हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के रुझानों के अनुसार जब बंगाल में बीजेपी 152 सीटों पे आगे दिख रही थी, 12 बजे के आसपास तो 180 सीटों पे चले गई और तब टीएमसी 104 पर दिख रही थी 10 बजे के करीब। तो बोला जा रहा था कि 12 बजे ये हालात बदलेंगे, लेकिन 12 बजे ये जो गैप है वो और इंक्रीज हो गया। बीजेपी 190 पार और रुझानों में आगे जाने लगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 147 सीटें चाहिए, बीजेपी तो 195 पार कर चुकी है। उससे भी आगे रुझानों के अनुसार 11 बजे के बाद के जो ट्रेंड होते हैं वो 12 बजे के बाद कोई व्यापक बदलाव नहीं होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने को भरोसा है कि वो कमबैक करेंगे। ममता बनर्जी ने तो 12 बजे लोगों को एक संदेश पहुंचाया अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया के जरिए कि अभी 3-4 दौर का ही चुनाव खुला है, अभी धीरे धीरे टीएमसी वापसी करेगी और इस चुनाव को भी जीतने वाली है। ममता बनर्जी का ये ओवर कॉन्फिडेंट उनको ले डूबा। 12 बजे के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। सुनिए जरा उन्होंने क्या बोला बांग्ला में।
সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখানে ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। SIR এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, निश्चिंत रखो। बाघेर बच्चा मत लड़ाई। ममता बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे। उसके अलावा ये जो कहानी रची गई है, इसके लेखक जनता के अलावा, पब्लिक के अलावा केंद्रीय एजेंसियां, SIR और अदालत में लंबे समय तक अटके लटके मामलों को भी लेखक का नाम दिया जा रहा है। पहले तमिलनाडु में अलौकिक काम होता है, 2 बड़े दिग्गजों को एक नया नेता आकर के, नई पार्टी आकर के हरा करके चले जाती है। TVK थालापति विजय, उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, उसको जरूर देखना। वो इस वीडियो से भी 3 गुना ज्यादा आपको देखने में रोमांचक लगेगी। और तो और बंगाल में भी काफी बड़ा खेला हो चुका है। अब देखना ये है कि आगे और बीजेपी वाले क्या बोलते हैं। सबसे मेन चुनाव आयोग का इसमें जो रोल है वो कितना अहम बन जाता है, और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से कोर्ट जाएंगी, क्या ममता बनर्जी और भी नए केस लेकर के आएंगी, ममता बनर्जी का आगे आने वाले समय क्या रोल रहेगा, वो सबसे जरूरी है। ममता बनर्जी क्या बोलने वाली है, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आप भी ऐसी न्यूज देखना चाहते हो जो आम लोगों से छुपाया जाता है, जो किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर पे आपको नहीं मिलेगा, ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना।